हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट, जो कि आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको शिक्षा विभाग में अधिकारी का पद प्राप्त करना है तो आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट है, जहाँ पे 400 से ज़्यादा रिक्तियों का इंफॉर्मेशन है। लगभग 600 से 700 पद यहाँ पे स्वीकृत हो रहे हैं और यहाँ पे पूरी भर्ती का जिम्मा संभालने वाले हैं लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। आपको बता दें यहाँ पे रिटन टेस्ट के माध्यम से एग्जाम होने वाला है, यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पे प्री और मेन की सुविधा रहने वाली है और रिटन टेस्ट बेस्ड आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एज लिमिट यहाँ पे निर्धारित जो किया गया है 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष का एक्स्ट्रा आपको देखा जाए बेनिफिट दिया जाएगा। वेतनमान यहाँ पे आपको 55 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग दी जाएगी और आवेदन के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित किया जाएगा वो विज्ञापन के द्वारा तय किया जाएगा, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें एग्जाम का जो पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है, फर्स्ट पेपर में जो आपका प्री जो एग्जाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। 2 आवर्स आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा और जो मेन आपका देखा जाए एग्जाम होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे 200 नंबर का, जो कि 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। और इसमें क्वालिफाई होने के लिए 35% आपको बता दें, इन दोनों आपका प्री और मेन में क्वालिफाई होने के लिए अगर रिजर्व कैटेगरी से है 35% और जनरल कैटेगरी से है तो 40% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा, जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया था। आप बता दें ये देखिए उत्तर प्रदेश से ये इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दें शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा एक देखा जाए इन्फॉर्मेशन दिया गया है 12 जनवरी 2026 को, और यहाँ पे कहा गया है कि विषय जो है वह खंड शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों के साथ जनपद में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारी की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में इन्होंने देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो शिक्षा अधिकारियां हैं माध्यमिक बेसिक, ठीक है, और उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांगा गया है। तो यानी कुल कितने BEO के स्वीकृत पद हैं और कितने पे देखा जाए कार्यरत वहाँ पे लोग हैं और कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पे खाली हैं, जिनका इन्फॉर्मेशन मांगा गया था। और बहुत बड़ा देखा जाए अपडेट आपके लिए है, इन वैकेंसियों के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करके विज्ञप्ति जारी करके एग्जाम करा के उस वैकेंसियों को पूर्ण किया जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार में एक के पाठक नाम के व्यक्ति थे और जिन्होंने पूरा का पूरा देखा जाए तो शिक्षा विभाग का एकदम जड़ से लेके देखा जाए उसका जो सर है, ठीक है, उसको हिला दिया था और जिससे कि शिक्षा में देखा जाए बहुत परिवर्तन आया। और उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है, एक नहीं देखा जाए कई सौ अधिकारियों की आवश्यकता है जो शिक्षा में परिवर्तन ला सकें और शिक्षा की व्यवस्था को और भी मजबूत कर सकें, सुदृढ़ कर सकें। इस वजह से यहाँ पे ये बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट है। और आपको बता दें इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे BEO की वो थी 2019, जो जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये पहले की वैकेंसी है, ये वैकेंसियाँ जल्दी ही आपके सामने आने वाली, हो सकता है कि अप्रैल तक मार्च तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो इससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको मिलेगा। लेकिन पुरानी जो वैकेंसी थी उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी, अर्हता, कितनी फीस लगी थी, क्या क्वालिफिकेशन या क्या एग्जाम का पैटर्न, सभी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, सिलेबस जान लेना चाहिए, जिसके आधार पर अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, जिससे कि परीक्षा जब हो तो आपका मार्ग एकदम प्रशस्त हो जाए। आपको बता दें 2019 में आया था ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था और नंबर ऑफ वैकेंसी तब थी 309। ओके, यहाँ पे नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप C का था और पे इसके यहाँ पे दिया गया था। एप्लीकेशन की व्यवस्था जो चल रही थी वो ऑनलाइन में हुई थी और पेपर का जो मोड था वो आपका देखा जाए OMR बेस्ड था, ठीक है। यहाँ पे फीस जो है अभी भी यही फीस मांगी जा रही है देखा जाए आयोग के द्वारा, जो कि 125 रुपये जनरल कैटेगरी से हैं, 65 रुपये SC ST से हैं। और ये फीस तब भी लगा था 2019 में और अभी भी यही लगने वाला है।
क्वालिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दें कि यहाँ पे बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका मैंडेटरी है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो इस बड़ी वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और शिक्षा में देखा जगत में आप ऑफिसर पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 वर्ष, और रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम 5 वर्ष, और गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक देखा जाए विद्यालयों में अगर आप कार्यरत हैं तो भी आपको यहाँ पे छूट मिलेगा एज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में जो प्री एग्ज़ाम आपका होगा उसमें नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, और 35% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स एग्ज़ाम में लाना ज़रूरी है, तभी जाके आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे। आप यहाँ पे अब देखिए सिलेबस, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेबस क्या दिया गया था आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रीलिमिनरी आपका एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें आपके 2 आवर्स ड्यूरेशन, 120 MCQ और 300 मार्क्स का एग्जाम किया गया था। और ये देख सकते हैं 11 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे आपका जो देखा सैद्धांतिक या कहा जाए माफ करिएगा वर्णनात्मक आपके प्रश्न, नेचर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो मेन आपका होगा रिटन एग्जाम, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे 3 आवर्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जिसमें 200 मार्क्स का आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 400 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेबस, और यहाँ पे वर्णनात्मक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे गए थे। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम ये लेके आए हैं ताकि आप अगली परीक्षा के लिए रणनीति, परीक्षा आने वाले उसके लिए रणनीति बना सकें और आपका चयन होने की संभावना प्रबल हो जाए अन्य लोगों की तुलना में। ओके, तो इससे जुड़ा हो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।